मैं हूं प्रेम सिंह मेगी। आज हम पहुंचे हैं जमालपुर के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर के हल्के की, अगर मैं पूरे टोहाना हल्के की बात करूं तो बहुत बड़ी जो है आवश्यकता है, ज़रूरत है कि कोरोना काल के बाद कोई भी लोकल या मेल ट्रेन की बात करूं इस स्टेशन पर रुकती नहीं। जबकि ये स्टेशन की अगर बात करें, टोहाना शहर से भी पहले का स्टेशन, लगभग 104 साल पुराना स्टेशन है और इस स्टेशन से बहुत ज़्यादा जो है व्यापार हुआ करता था। इस स्टेशन का नाम था। आज पूरे शहर के व्यापार मंडल के और सभी जो पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं उनसे मैं बात करूँगा। जोनी जी, मैं पहले आप ही से बात करता हूँ। आज का जो ये आपका सांकेतिक धरना है, क्या है? धन्यवाद मेगी जी। जैसा कि सबके संज्ञान में है कि कोरोना काल के बाद जब से लॉकडाउन खुला है, ये जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन जो कि टोहाना से मात्र 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, यहाँ से हजारों लोग प्रतिदिन आवागमन करते थे। हमें अंदर से जो स्टेशन मास्टर ने बताया, उन्होंने हमें जानकारी दी कि प्रति महीने यहाँ से 7 लाख रुपए की आमदनी होती थी स्टेशन से। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लॉकडाउन खुलने के बाद 3 ट्रेनें तो परमानेंटली बंद कर देगी कि वो ट्रेनें तो आएंगी नहीं, और जो 3 ट्रेनें यहाँ से आवागमन करती हैं, आती भी जाती हैं जमालपुर रेलवे स्टेशन पर, वो ट्रेन बिल्कुल रुकती। तो जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी थे, व्यापारी थे, किसान थे, कर्मचारी थे, जो कि इस स्टेशन से हिसार के लिए, बरवाला के लिए, सालासर के लिए, सनाम के लिए, लुधियाना के लिए, अमृतसर के लिए जाते थे, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एक तो समय बर्बाद हो रहा है और उसके दूसरे नंबर आर्थिक बर्बादी बहुत है। अब मान लो जो बंदा यहाँ से ट्रेन में लुधियाना से 25-30 रुपये में चला जाता था, उससे वही सफ़र 200 रुपये में पूरा करना पड़ता है लुधियाना जाने के लिए, और साथ में उसकी समय की बर्बादी होती है। हमने आज से 15 दिन पूरा अल्टीमेटम दिया था रेलवे प्रशासन को और मैडम सुनीता दुग्गल को कि आप हमारी मांग पर गौर करें और ये जो रेल है इसे रुकवाने का कष्ट करें। लेकिन ना तो रेलवे प्रशासन के कानों पर जू रहेंगी, ना ही हमारी जो सरकार है। इसलिए मजबूरी में आज हमें सारे शहर को इकट्ठा किया, सारे गाँव वासियों को इकट्ठा किया, और आज यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। अगर इसके बाद भी रेल नहीं रुकेगी तो टोहाना बंद करवाना पड़े, चाहे इस पटरी पर बैठना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज यहाँ कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी का जो विचार विमर्श करके जैसे आगे का फैसला होगा लिया जाएगा। कमेटी बनाएंगे, कमेटी में सभी जो है, मैं समझता हूँ सभी जो संस्थान हैं शहर के, यूनियंस हैं, जिनमें से मेडिकल यूनियन भी एक है। मेडिकल यूनियन आज पूरी तरह से प्रधान जी आप आए हैं, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि सरकार पे कोई जून नहीं रहेगी? मेगी जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि हम आज जो है सांकेतिक धरना दिया था, उसके बाद एक कमेटी बनाएंगे, हर वर्ग से हर मतलब नुमाइंदे इकट्ठे करके उनकी ड्यूटी लगाएंगे। उसके लिए हमें रेल मंत्री या हमारी सांसद सुनीता दुग्गल जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो जब तक हमारी आवाज़ मेंबर वहाँ पार्लियामेंट में नहीं उठाती और ये मांग को पूरा नहीं कराती, हम उसका बायकॉट करेंगे। उसको कोई भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे और वो खुद यहाँ आएगी तब हम उसको मानेंगे। अदरवाइज हम उसके बाद जाके इस ट्रेन की अब रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, उसको यहाँ आना चाहिए। जबरदस्त बात कही है, जबरदस्त बात की है कि अगर ऐसा नहीं होता तो सांसद महोदय का बायकॉट किया जाएगा। और आज की अगर इस पंचायत की बात करूं, इस पंचायत में क्योंकि व्यापारी और किसान का चोली दामन का साथ है, आज व्यापारी और किसान यहाँ एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। बोलो, तो आप व्यापार मंडल के प्रधान हैं, आप क्या कहेंगे, किस तरह से चलेगा ये आगे? ऐसा है मेगी जी, हमारे टोहाना के लोगों का, हल्के के लोगों का बहुत ही दुर्भाग्य है। 117 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन आज इंतज़ार कर रहा है। जो गाड़ियां यहाँ रुकती थी वो नहीं रुक रही, उनके रुकने का इंतज़ार कर रहा है। इससे बड़ा हमारा क्या दुर्भाग्य होगा? अभी एक गाड़ी गई, हम कोई नए रेलवे स्टेशन की बात नहीं कर रहे, हम कोई नई शताब्दी या कोई हम नई मेल गाड़ी के ठहराव की बात नहीं कर रहे। हमारी मांग, हल्के की मांग केवल और केवल ये है कि जो रेलगाड़ियां यहाँ पहले रुका करती थी उनका ठहराव रूटीन में हो, ताकि जो बच्चे हिसार पढ़ने जाते हैं उनको परेशानी ना हो, जो व्यापारी लुधियाना माल परचेज करने के लिए जाते हैं उनको परेशानी ना हो, जो हमारे धार्मिक सोच के लोग बालाजी जाते हैं, सालासर जाते हैं, यानी कि इस रेलवे स्टेशन का फ़ायदा आम आदमी तक पहुंच रहा था। आज
आम आदमी इस सुविधा से दूर हो चुका है, वंचित हो चुका है। आज उनकी मांग को उठाते हुए हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल शाखा टोहाना ने पूरे, मैं तो ये कहूँगा, गांव के पंच सरपंच की संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि, उनकी पूरी टीम, अनेकों संस्थाओं के प्रतिनिधि आपके सामने खड़े, अभी आपने देखा होगा। हमने ऐलान किया था कि हम 13 तारीख को 2 घंटे का रोष प्रदर्शन करते हुए एक सांकेतिक धरना देंगे। वो धरना हम लोग अपने आपके सामने दे रहे हैं। अब हम आज आपके माध्यम से, मैं तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो इस मांग को अपने चैनलों के माध्यम से इतनी प्रमुखता से उठाने का काम कर रही है ना, आप लोगों का विशेष तौर से धन्यवाद है। और आज आप देख रहे हो कि अभी हम जल्द एक ना रेल ठहराव कमेटी का निर्माण करेंगे। उस रेल ठहराव कमेटी के अंदर हम सारी संस्थाओं के जो लोग प्रथम पंक्ति में खड़ के उनका नेतृत्व करते हैं, उन लोगों को साथ में लेके रेल जितनी जल्दी हो सके उसका ठहराव हो, आगे की रणनीति कैसी हो, हमारी आगे की रणनीति का प्रारूप कैसा हो, इसके ऊपर मंथन चल रहा है। मेगी जी, जल्द हमें अवगत करवा देंगे, जल्द अवगत भी करवाएंगे। जल्द इस मांग को, आम आदमी की इस मांग को जल्द पूरा करवाएंगे। मैं आज आपके माध्यम पूरा करवाएंगे। अगर मैं कहूँ सिटी किंग बड़े, क्योंकि आपके पास बहुत सी जिम्मेवारी हैं और कहीं ना कहीं अगर सरकार की बात करूँ तो सरकार तक भी आप आवाज़ पहुँचा सकते हैं, उसमें सक्षम है। आपका क्या कहना है, क्या होगा? हमारा तो मेगी जी यही कहना है, एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है व्यापार मंडल, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का, ये गाड़ियों का ठहराव हो, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके बाद ये अभी तय करेंगे, एक एक्शन कमेटी बनाने का है, भी एक रेल रोको एक्शन कमेटी बनाए, उसका नाम और भी कुछ हो सकता है, एक कमेटी बनाएंगे यहाँ। वो कमेटी का फिर हम एक गठन करके उसका एक मीटिंग बुला के उसमें समझ लो एक बहुत बड़ा हम आंदोलन और कर सकते हैं। बहुत बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। ओंकार जी, आपका क्या कहना है? यही कहना मेगी जी भी बहुत चिर तो करोना काल लग्या, उदों सारे इंडिया 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸ਼ੇਖਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਆਮਦਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਿਸਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, उधर 150 रुपया लगता है। ये सारी बातें हो गई, पता लगी आम जनता को। यानी कि अगर जब तक ये आंदोलन चलेगा, आपका क्या रोल रहेगा इसमें? जब तक ये आंदोलन चलेगा हम आंदोलन करते रहेंगे, सांकेतिक धरना देते रहेंगे। मैं बात करूंगा सरपंच साहब, बहुत बड़े आदरणीय है, जमालपुर के पूर्व सरपंच। कई प्लान आपने सरपंची की है, अपनी स्वेच्छा से छोड़ी है और आपको ये एक रुतबा हासिल है कि जब भी आपको इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ा, सर्वसम्मति से सरपंच बड़े। और क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है जमालपुर, उसी गांव के आप सरपंच हैं। आपका क्या कहना है कि पंच और सरपंच, किसान, आम जन इस आंदोलन में क्या भाग लेगा? मेरा तो यही कहना है कि ये जब हमारे प्रधान जी इस मामले में कमेटी गठित कर रहे हैं, वैसे तो सरकार को इतनी बातें देख के, ये अनशन देख के, सांकेतिक जो धरना दिया है उसको देख के ट्रेनों का ठहराव करना चाहिए। कोई नई ट्रेन नहीं मांग रहे, कोई शताब्दी का रुकाव नहीं कर रहे। हम तो एक आम पैसेंजर ट्रेन है जिससे आम जनता को फायदा है, भी इसको सरकार को मान लेना चाहिए और ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। जबकि छोटे स्टेशन है, कुदनी है, गाजू वाला है, वहाँ ठहराव होता है। कारण नहीं समझ आ रहा भी सरकार क्यों इसको ठहराव नहीं कर रही। तो हमारा तो यही है भी जब तक ये ठहराव नहीं होगा, जैसे भी हमारी व्यापार मंडल कमेटी का गठन करेगा उसका साथ रहेंगे। जब तक ट्रेन नहीं रुकती हम आंदोलन करते आम जन को इस आंदोलन में सम्मिलित करेंगे। बीरू जी, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मेगी जी, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया वर्ग का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग सुबह से यहाँ पे पूरी कवरेज ले रहे हैं। दूसरी, जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पे हमारे रेलवे स्टेशन पे जब कोई ट्रेन नहीं रुकती तो इन अधिकारियों की ज़रूरत क्या है? एक देश को नुकसान ही है, जो इतनी तनख्वाह सरकार इतना खर्चा कर रही है, नुकसान ही है। मेरी इससे यही रिक्वेस्ट है आप लोगों के माध्यम से
भी जल्दी जल्दी ठहराव किया जाए। ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਠਹਿਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਮਾਣੀ ਕੇ ਜੀ। ਮਾਣੀ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂ। ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਗੱਡੀ रोक दो। ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰੇ ਆ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ। देखिए अगर आप बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा अगर मैं बात करूँ हल्का टोहाना से, गांव से, शहर से, सरपंच, आम नागरिक आज के इस गाड़ी ठहराव आंदोलन में अपनी जो है योगदान दे रहा है। देखना है सरकार कब इसको जनहित की मांग को पूरी करेगी। टोहाना से जोनी चावला, साजन, सुनील जांगड़ा, सुरेंद्र समैन के साथ प्रेम सिंह मेगी।